सर ये जो सिलसिला है, ये बिल्डअप हम देख रहे हैं कि 1.5-2 साल से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से सिलसिला चल रहा था, लेकिन अभी इलेक्शन का जो माहौल गर्म हो चुका है, इलेक्शन के दिन करीब आ चुके हैं, ये एक नया इंकशाफ आया है और इसके बड़े खतरनाक किस्म के असरात मरतब हो सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ने बयान किया है तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है, लेकिन देखिए मैंने 2014 में जब फॉरेन फंडिंग केस किया था तो मेरे पास उस वक्त शवाहिद आ गए थे कि गैर कानूनी फंडिंग हो रही है और मुझे तकरीबन 8 साल लग गए। बारहा मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर ये कहता था कि ये कौमी सलामती का मामला है कि एक जमात और ये भी ऐसी जमात हो तो खासकर जो इक़्तिदार में भी हो या उसकी पॉपुलैरिटी भी हो, अगर उसकी गैर कानूनी फंडिंग होती है बाहर से तो जाहिर है कोई फंडिंग जब करता है तो किसी मकसद के लिए करता है, उसकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए करता है, उसका काबा किबला को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने के लिए करता है। तो फिर 8 साल मुझे लगे जब 2 अगस्त 2022 को फाइनली ये बात तय हो गई और फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन का कि तकरीबन $7 मिलियन से ज्यादा गैर कानूनी फंडिंग हुई है और रुपयों के अलावा वो इससे अलग है और इसमें तकरीबन $3 मिलियन से ज्यादा जो थे वो सिर्फ अमेरिका से 2 कंपनियों के जरिए आए थे जिसकी हमने निशानदेही की थी। इसके अलावा बरतानिया से तकरीबन 7,92,000 पाउंड जो थे वो गैर कानूनी तौर पे आए थे। इसी तरह और मुल्कों से, स्विट्जरलैंड से वूटन क्रिकेट जो थी $2.1 मिलियन वहां से आए थे जो एक ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड थी। तो ये तमाम पैसा, और ये याद रखिए कि ये जो तमाम जो मैं आपको तफसीलात दे रहा हूँ ये सिर्फ 2013 तक की थी। तो उसके बाद जब ये मामला बढ़ा और फिर वो धरने हुए और जाहिर है कि इससे कई गुना बड़े पैमाने पे पैसा आया होगा और अभी तक उसकी तहकीकात नहीं हुई, हालांकि हो जानी चाहिए थी क्योंकि जब आज चीज साबित हो गई है तो ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो सुओ मोटो भी ले सकते हैं और अब तो चंद महीनों में ये तहकीकात हो जाती है। स्टेट बैंक से अब सारा रिकॉर्ड लें तो ये मैं बारहा ये कहता था। अच्छा अकबर साहब, उस वक्त की जो आप बात कर रहे हैं उस वक्त फंडिंग की गई थी पीटीआई के ऊपर, उसके मकासद यकीनन कुछ ना कुछ होंगे। इस वक्त पीटीआई फंडिंग कर रही है, गैर मुल्की एजेंसीज को, फर्म्स को हायर किया जा रहा है प्रोपेगेंडा करने के लिए, नेगेटिव प्रोपेगेंडा हमारे इदारों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, मुसल्लह अफवाज के ऊपर। इस ज़म्न को आप कैसे देखते हैं? और ये सिलसिला भी आज से नहीं है, वही बात है कि 1-1.5 साल से ये बिल्डअप चल रहा है, तो इसके जो असरात हैं क्या मरतब हो सकते हैं? इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को शामिल किया जा रहा है, नौजवानों को शामिल किया जा रहा है, सोशल मीडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए पैसा जो होता है ना, जब पैसा बड़े पैमाने पे चलता है जाहिर है किसी मकसद के लिए चलता है, उसका रूट ऐसा होता है कि आपको सोर्स तक पहुंचने में बड़ी दुश्वारी होती है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं उस वक्त ये भी कहता था ये जो इंतशार की सियासत है, ये जो इदारों पे हमले हो रहे हैं, ये जो इदारों को कमजोर किया जा रहा है, ये मनफी सियासत है, ये मुल्क दुश्मनी है। ये इस सियासत को किसी सूरत में हमें काबिल कबूल नहीं करना चाहिए। और आप इससे अंदाजा लगाइए, देखिए हम सब की तो एक जिम्मेदारी भी है ना, तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। मैं 2 बातें इस हवाले से करना चाहता हूँ। एक ये कि 2 अगस्त को जब फैसला आ गया, साबित हो गया, अभी उस फैसले पे अमल दरामद होना अभी भी बाकी है, नंबर 1, और उस पर बड़ी सख्ती से फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए। दूसरी बात, अभी हमने जब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक कर दी, तो हमने अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो करारदाद पास की उसमें एक शिट ये भी है कि इस वक्त तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो स्टेट बैंक को ये हिदायत करे क्योंकि इस वक्त तमाम लीडरशिप डिफंक्ट है, वो कानूनी तौर पे वो उन ओहदों पे डिफंक्ट है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो कैसे उन बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करते हैं, उसमें भी बड़े पैमाने पे पैसा आता है और आ रहा होगा। तो ये तमाम इक़दामात हम सबको मिलके तमाम इदारों को करना पड़ेगा। देखिए जब भी कोई इंतशार या खलफशार फैलाने की कोई साजिश होती है तो पैसा जो होता है उसके रूट्स को ब्लॉक करना होता है, और इस सिलसिले में बिला इम्तियाज हमारे इदारों को चाहिए कि ये जो फाइनेंसिंग है, जिस तरह फाइनेंसिंग चाहे पॉलिटिकल पार्टी की है या और ग्रुप्स की है जो कि मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, उसको बड़ा ये फाइनेंसिंग का जो मामला है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकबर एस बाबर साहब के, क्या इसको रोकना पॉसिबल है या नहीं? क्योंकि अभी आपने ये बात की थी कि बड़ा मुश्किल है आइडेंटिफाई करना कि किस जगह के थ्रू ये फाइनेंसिंग हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।